वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राहुल मैथ ट्यूटोरियल में आपका स्वागत। हम प्रीवियस वीडियो में 7.3 को स्टार्ट किए थे। फर्स्ट वीडियो में हम ट्रांसफॉर्मेशन पर डिस्कस किए थे और सेकेंड वीडियो में हम 13 तक के प्रॉब्लम्स को लिए थे। आज हम 14 से आगे बढ़ेंगे। अगर हमारे वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए 40 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है। नंबर देखिए है cos x माइनस साइन x बाय 1 प्लस साइन 2x इंटू dx। ठीक है, तो चलिए इसको ध्यान से देखिए किस तरह ये सॉल्व होगा। तो चलिए देखिए, आप जानते हैं साइन 2x बराबर 2 साइन x इंटू कॉस x होता है। ठीक, तो ध्यान से देखिए हम क्या करने वाले हैं। 1 प्लस साइन 2x को हम लिख सकते हैं 2 साइन x इंटू कॉस x। ठीक, ये है कॉस x माइनस साइन x है। ठीक, इंटू dx है। ठीक, अब देखिए ये टर्म कब आएगा, इसमें क्या लिखा है 2ab। अगर हम 1 को अगर हम ये लिख दें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 लिख सकते हैं इसको। तो चलिए देखिए, हाँ 1 को हम ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस तरह ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। कहने का मतलब हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, तो देखिए इस तरह मेरा क्या होगा, जब हम बोल देंगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, जब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए ऊपर वाला टर्म मिल जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू dx मिल जाएगा। इसी तरह इसीलिए हम ये टर्म का हम यूज किए हैं। ठीक, तो चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे 1 को हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 हो गया प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू dx। यहाँ पे x के फॉर्म में है तो x डालेंगे हम, x, ये x। ठीक, अब देखिए क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन x बटे फिर क्या हो जाएगा, देखिए हम इसको लिख सकते हैं साइन x माइनस प्लस कॉस x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, अब हम इसको कुछ मान लेते हैं और इसका हम डिफरेंशिएशन जैसे हम करेंगे तो ये टर्म को दे देगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं लेट साइन x प्लस कॉस x को हम कुछ मान लेते हैं, मान लिए z। ठीक, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x होता है। ठीक, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है। x के रिस्पेक्ट में किए हैं तो dz बाय dx हो गया। हमको क्या चाहिए cos x माइनस साइन x इंटू dx चाहिए, तो ये हो जाएगा dz के बराबर। ठीक, इंटीग्रेशन, अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं z, dz लिख दिए, इसको हो गया z स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो z पर पावर कितना हो जाएगा, देखिए z पर पावर -2 इंटू dz। ठीक, तो क्या हो गया, x पर पावर n का फंक्शन है तो एक पावर z पर पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 प्लस c हो जाएगा
ये हो जाएगा -1/z प्लस सी -1/z का वैल्यू क्या है sin x प्लस cos x। इस तरह ये आपका इंटीग्रेट। इसको हम क्या किस में चेंज कर सकते हैं tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x इंटू sec 2x इंटू dx कर सकते हैं। अब देखिए क्या होगा, चूंकि हमको जो है हम क्या जानते हैं sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x होता है, तो हम चाहेंगे इसको हम क्या बना दें sec बना दें। sec बनाने के लिए क्या होगा sec स्क्वायर 2x माइनस 1 करना होगा इंटू tan 2x इंटू sec 2x करना होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम करते हैं लेट sec 2x को कुछ मान लेते हैं, मान लिए जाए। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec x इंटू tan x। ठीक है, तो क्या होगा sec 2x इंटू tan 2x, फिर 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है, हो गया dz/dx। हमको चाहिए ये और ये चाहिए sec 2x इंटू tan 2x इंटू dx बराबर हो जाएगा dz/2। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं z² माइनस 1 और ये टर्म को हम लिख सकते हैं dz/2। तो 1/2 बाहर हो गया, z² इंटू dz माइनस 1/2 dz, तो हो गया 1/2। ये हो गया z पर x पर पावर n का फंक्शन है, तो z प्लस 1 हो गया 2 प्लस 1 माइनस 1/2 इंटू dz का z, हो गया 1/6 z पर पावर 3 माइनस z/2, तो 1/6 गुना z का मान क्या है sec³ 2x माइनस sec 2x/2 प्लस c। इस तरह ये आपका इंटीग्रेट हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ tan पर पावर 4 x इंटू dx है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं क्या है। चूंकि देखिए हम क्या जानते हैं, अगर tan स्क्वायर x रहता है तो इसको हम sec स्क्वायर में बदल सकते हैं। ठीक है, चूंकि यहाँ पे tan पर पावर 4 है तो इसको हम स्क्वायर के रूप में हम लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं क्या यह हो सकता है इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर 2x इंटू dx। ठीक, tan स्क्वायर 2x tan स्क्वायर x, अब इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x बराबर sec स्क्वायर x होता है, तो tan स्क्वायर को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx लिख सकते हैं। फिर इसको हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x इंटू dx माइनस हो जाएगा tan स्क्वायर x इंटू dx। ठीक, अब तो हम जानते हैं कि अगर हम tan x को कुछ मानेंगे तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x होता है, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, तो इसका इंटीग्रेट हो जाएगा। अभी लेकिन इसका इंटीग्रेट नहीं होगा, तो tan स्क्वायर थीटा रहता है तो इसको कहता है किसमें बदलिए आप sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 में आप बदलिए, तब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x इंटू dx माइनस इसको किस में बदलना होगा tan स्क्वायर x को sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx में बदलना होगा।
तो टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस हो गया इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस माइनस प्लस डी एक्स। ठीक है, अब हम लेट करते हैं टेन एक्स को हम कुछ मान लेते हैं, तो टेन एक्स बराबर जेड हो गया। ये तो इसके लिए टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी जेड हो जाएगा। फिर देखिए ये मिल चुका है, इसको हम लिख सकते हैं डी जेड जेड स्क्वायर इंटू डी जेड माइनस, अब देखिए इसका इंटीग्रेशन तो जानते ही हैं इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा जेड पर पावर n है तो 3 माइनस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होता है और डी एक्स का x होता है। तो ये हो गया क्या आपका क्या माने हैं 10, तो 10 क्यूब एक्स बटा 3 माइनस 10x प्लस x प्लस c, इस तरह ये आपका इंटीग्रेट हो चुका है। इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब ध्यान दीजिए, तो आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा, अगर हम कभी देख लेते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक, तो देखिए ऊपर में भी वही टर्म है, न्यूमरेटर में क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्म, तो इसका फार्मूला आता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। ठीक, लेकिन जब हम ये फार्मूला का अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये टर्म और ये टर्म का रिलेशन कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम ये फार्मूला का अप्लाई यहाँ पे हम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, तो चलिए देखिए इसको हम अलग अलग करते हैं, अलग अलग करने पर क्या होगा, साइन क्यूब एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इंटीग्रेशन में हमेशा ध्यान रखना है कि किस टर्म का इंटीग्रेट होता है। ठीक है, और उसके बाद हमको सोचना है कि जिसका इंटीग्रेट होता है तो उसी के फॉर्म में हमेशा लाना, यही हमेशा सोचते रहना। ठीक है, तभी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक, तो हमेशा इसमें देखिए क्या हम करते हैं, तो हमेशा बोलते हैं इसका इंटीग्रेट होता है, कभी बोलते हैं इसका नहीं होता है। तो क्या होना चाहिए, आपको याद रखना होगा कि किस किस टर्म का इंटीग्रेट होता है। ठीक, तभी आप सोच सकते हैं, इंटीग्रेशन आपका इजी हो सकता है चैप्टर, अन्यथा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे इसको सॉल्व किए तो साइन का एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स बटे हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक, इंटू डी एक्स, इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो कॉस का एक टर्म बचेगा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक, अब देखिए हम लिख सकते हैं साइन बाय कॉस, एक कॉस इसमें और भी बचा हुआ है, तो साइन बाय कॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक, तो आपके मन में एक क्वेश्चन और आता होगा कि आप यहाँ पे ये काहे नहीं लिखे कि साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ऐसा लिखने से हमारा कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगा। चूंकि हम 10 और सेक के फॉर्म में रहता है तो हम जानते हैं 10x का सेक स्क्वायर एक्स होता है, इसीलिए हम बोले हैं कि इस टर्म को चेंज करना है। ठीक है, 10 और सेक स्क्वायर के फॉर्म में रहता है तो 10 को हम मान के आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमारे इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू 10s एक्स भी रहता है तो उसका इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, इसीलिए हम इसको
साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स नहीं लिखे तो एक कॉस बचा हुआ है, 1/cos को हम सेक लिख सकते हैं इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉस बाय साइन को हम लिख सकते हैं कॉट एक्स, 1/sin को कॉस एक्स लिख सकते हैं इंटू डी एक्स। तो आप क्या जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू sec x का इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है आप जानते हैं, sec x, और cot x इंटू cosec x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cosec x। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस सी, इस तरह ये आपका 18 नंबर आपका है cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, चलिए देखिए ये क्या है, cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो cos 2x को इसको देखना है हमको, cos 2x का ये भी फार्मूला है, ये भी है, ये भी है, 3 है। ठीक है, जैसे हम ये फार्मूला को देखे cos 2x का तो पता चला 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ देखिए 2 साइन स्क्वायर एक्स का एक फॉर्म दिया गया। तो हम सोचेंगे कि अगर ये फार्मूला का अगर हम अप्लाई करें तो कुछ ना कुछ टर्म ऐड होगा या सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो इस तरह हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो इसमें आप कोई भी फार्मूला का अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से क्या होगा, किसी एक टर्म को सेम करना होगा। ठीक है, तब उसके बाद हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। चूंकि देखिए ये सब फार्मूला अगर आपके दिमाग में है तो आपका क्या होगा, इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। आप तुरंत सोच सकते हैं चलिए यही फार्मूला हम अप्लाई करते हैं तो एक बार में हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं है याद तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम्स हो सकता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। जैसे देखिए ये फार्मूला का हम अप्लाई किए तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो चुका है। ठीक है, 1/cos स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x प्लस सी, इस तरह ये आपका इंटीग्रेट हो गया। ठीक है, चलिए हम 19 नंबर हम देखते हैं क्या है। ठीक, 19 नंबर क्या है, तो 19 नंबर देखिए क्या है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin x इंटू cos क्यूब x इंटू डी एक्स, यही है आपका। तो चलिए देखिए इसको सॉल्व करते हैं क्या ये का। इस तरह देखने से अभी हमको कुछ पता नहीं चल रहा है, हम क्या करें। ठीक, साइन एक्स का कॉस एक्स था, चूंकि वह न्यूमरेटर में रहता तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स रहता तो हम इसका इंटीग्रेट कर सकते थे। तो हम इसको किसी फॉर्म पर चेंज करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए अब हम क्या करते हैं, इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा सेक क्यूब एक्स बटे साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखिए इसमें हम क्या करने वाले हैं, चूंकि हम जानते हैं कि tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, तो अगर हम इस टर्म को tan और sec के फॉर्म में अगर हम ला दें तो इस तरह क्या होगा, ये मेरा इंटीग्रेट हो जाएगा। तो हम चलिए सोचते हैं कि इसको tan और sec के फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो साइन को हम tan बनाना चाहेंगे, तो साइन को tan बनाने के लिए हमको क्या होना पड़ेगा, देखिए क्या करना पड़ेगा, अगर हम sec क्यूब x, ठीक, तो अब देखिए ध्यान दीजिए, इस पर भी गौर करते हैं।
इस पर भी गौर करते हैं। ठीक, तो हम इसको 10 बनाना चाहेंगे तो हमको क्या करना होगा, 1/cos x से डिवाइड देना होगा, तभी ये 10 हो सकता है। अगर हम ये चीज अप्लाई डिनोमिनेटर में किए हैं तो न्यूमरेटर में भी करना होगा। तो न्यूमरेटर में जैसे हम किए, ये हो गया आपका cos स्क्वायर, cos x है तो cos x लिखेंगे इंटू डी। ठीक, तो ये सॉल्व किए तो हो गया sec पर पावर 4x बटे ये हो जाए आपका 10x इंटू डी। इस तरह हम sec और 10 के फॉर्म में हम ला चुके हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या ये हो सकता है। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं बटे 10x लिख सकते हैं तो dx। ठीक, अब देखिए हम जानते हैं 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको अलग अलग कर देते हैं तभी ये दिखेगा। तो sec स्क्वायर x इंटू फिर लिख सकते हैं sec स्क्वायर x इंटू बटे 10x इंटू dx। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर हम 10x को कुछ मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर इंटू dx, तो एक ये टर्म और बच चुका है। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको हम किसमें बदल देते हैं, sec स्क्वायर को 1 + 10 स्क्वायर के फॉर्म में बदल देंगे तो 10 का यूज इसमें हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 + 10 स्क्वायर x लिख सकते हैं इंटू आपका हो गया sec स्क्वायर x इंटू dx बटे 10x। अब हम क्या करते हैं, लेट 10x को हम कुछ मानते हैं, मान लिए z, तो इसका इंटीग्रेशन हुआ sec स्क्वायर x इंटू dz हो गया। चलिए इसको आगे देखते हैं क्या है ये। तो इसको जैसे सॉल्व करते हैं तो पता चला हमारा, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस इसको z लिख सकते हैं, z स्क्वायर हो जाएगा इंटू इसको हम z लिख सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो z प्लस z3/3 प्लस c हो जाएगा। z क्या माने हैं, z क्या माने हैं 10 है, तो 10x प्लस 10 इंटीग्रेशन cos 2x बटे cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर इंटू dx। 21 भी देख लीजिए क्या है, साइन इनवर्स cos x इंटू dx। ठीक, चलिए अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे हम ये टर्म को देखें cos 2x, तुरंत नजर पर आइए 3 फार्मूला। ठीक, अब 3 फार्मूला को जैसे हम देखें तो पता चला अगर हम ये फार्मूला लिखें तो कुछ हम क्या कर सकते हैं, इसके 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कोई फॉर्म नहीं बैठ रहा है। ठीक, अगर हम ये फार्मूला को देखते हैं तो इस फार्मूला से देखने से पता चलेगा कि ये फॉर्म है ए स्क्वायर माइनस बी का फॉर्म, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है। ये होता ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस तरह क्या होगा, डिनोमिनेटर का एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, फिर नीचे का हम कुछ हुआ है, इसीलिए इस टाइप का फॉर्म बना के पहले से प्रॉब्लम में रखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखिए इसको हम लिखेंगे cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दिए बटे cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो हो गया cos x प्लस साइन x इंटू cos x माइनस साइन x बटे cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। तो एक टर्म इसमें कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया। अब देखिए नीचे को हम कुछ मानेंगे तो ऊपर का टर्म हो जाएगा। ठीक, तो लेट cos x प्लस साइन x को हम कुछ मान लेते हैं। ठीक,
तो cos x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है साइन x का cos x dz/dx। हम इसको लिख सकते हैं cos x माइनस साइन x इंटू dx बराबर dz। ठीक है, इसको लिख सकते हैं। तो अब ये हो चुका है, इसके बदले में हम dz लिखेंगे बाय z। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/x इंटू dx का इंटीग्रेशन log x होता है। ठीक है, ये हम पहले भी बता चुके हैं। तो हो जाएगा log z प्लस c log, फिर z का वैल्यू क्या है cos x प्लस साइन x प्लस c। इस तरह ये आपका इंटीग्रेट हो चुका है। चलिए हम अब 21 को देखते हैं। चूंकि देखिए इसमें है क्या, हम क्या जानते हैं साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा बोल देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया साइन इनवर्स और साइन के फॉर्म से कैंसिल हो गया, सिर्फ थीटा दिख रहा है। ठीक है, तो हम चाहेंगे इसमें जो है बाहर में क्या है साइन इनवर्स का टर्म है, तो हम सोचेंगे अंदर में भी साइन का फॉर्म आ जाए। इस तरह सॉल्व करने के बाद सिर्फ थीटा होता है। ठीक है, तो हम चाहेंगे इसमें कि साइन इनवर्स cos x को हम साइन बनाना, तो हम इसको लिख सकते हैं चूंकि हम क्या जानते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है। तो cos थीटा को साइन में बदलने के लिए हम कर सकते हैं क्या साइन π/2 माइनस x कर सकते हैं इंटू dx हो गया। तो देखिए क्या होता है साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा आता है, कहने का मतलब π/2 माइनस x इंटू dx हो गया। अब ये इंटीग्रेट करेंगे तो π/2 तो कांस्टेंट तो dx माइनस ये हो गया x dx। ठीक, तो क्या हो जाएगा ये फिर π/2 dx का x होता है, ये है x पर पावर 1 तो x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। इस तरह ये आपका इंटीग्रेट हो चुका है। इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x बटे साइन स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x इंटू dx। ठीक है, तो चलिए देखिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा मेरा। तो अब देखिए अगर हमारा रहता cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x तो हम कह देते cos 2x, लेकिन ये चीज लिखने पर कोई प्रॉब्लम सॉल्व मेरा नहीं होता। ठीक है, तो अब देखिए हम इसको अलग अलग करते हैं। तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर x बटे साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x इंटू dx माइनस कॉस स्क्वायर x बटे साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x इंटू dx। ठीक, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल। तो क्या आ जाएगा 1/cos स्क्वायर को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x इंटू dx माइनस 1/sin को हम लिख सकते हैं cosec स्क्वायर x इंटू dx। देखिए दोनों का इंटीग्रेशन होता है। sec स्क्वायर x का होता है 10x, ठीक, माइनस है तो माइनस डालेंगे, और cosec स्क्वायर x का होता है माइनस cot x, तो माइनस माइनस प्लस cot x प्लस c हो गया। ठीक है, तो चलिए 24 देखते हैं, उसके बाद हम 22 को लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए 24 है इंटीग्रेशन e पर पावर x 1 प्लस x बटे cos स्क्वायर x e पर पावर x इंटू dx। ठीक है, तो चलिए देखिए ये क्या अब है। इस प्रॉब्लम्स को देखने पर क्या पता चलता है, चलिए देखिए।
अगर हम e पर पावर x को मानेंगे तो e पर पावर x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सेम ही होता है, e पर पावर x ही होता है। ठीक, अब हम देखिए क्या मानेंगे। अगर हम सोचते हैं इसको कुछ मान लेते हैं तो कुछ देता है या नहीं देता। x e पर पावर x, ये देखिए फॉर्म क्या है, इनटू में है, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू v के फॉर्म में। तो क्या करते हैं, पहले टर्म को लिखते हैं, दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे को लिखते हैं, पहले का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो चलिए हम अप्लाई करते हैं, देखिए क्या रिजल्ट ये देता है। ठीक, तो लेट x e पर पावर x को हम z मानते हैं। क्या जानते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी रहता है, तो पहले को लिखते हैं, दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरे को लिखते हैं, पहले का डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, तो पहले को लिखते हैं x के रिस्पेक्ट में, दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे, दूसरा टर्म यही है, e पर पावर x का e पर पावर x ही होता है, प्लस फिर कहता है दूसरे को लिखिए, पहले का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा dz बाय dx, तो हो गया x e पर पावर x प्लस e पर पावर x इंटू dx बराबर dz। देखिए ऊपर में भी वही टर्म है, e पर जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो e पर पावर x प्लस x e पर पावर x वही टर्म है, इसको हम dz लिख सकते हैं। तो हो गया dz बटे cos स्क्वायर z हो गया, इसको हम z कह सकते हैं। 1 बाय कॉस स्क्वायर, तो इसको हम सेक स्क्वायर बोल सकते हैं, सेक स्क्वायर जेड इंटू डी जेड। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन जेड प्लस सी, टेन जेड का वैल्यू क्या है, एक्स ई पर पावर एक्स प्लस सी। इस तरह ये आपका इंटीग्रेट हो चुका है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है करेक्ट है। ठीक है, 24 का बी नंबर आपका करेक्ट है। ठीक, चलिए हम 22 पर आते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें आपका बेसिक ठीक हो जाएगा। ठीक, तो लास्ट क्वेश्चन है आपका 7.3 का। तो चलिए देखिए 22 आपका क्या है, ध्यान दीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटे कॉस एक्स माइनस ए, फिर लिखा हुआ है कॉस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। ठीक, चलिए देखिए, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर। अब देखिए ये प्रॉब्लम्स को हम जैसे देखे तो अब क्या पता चलना चाहिए, तो हम उसमें बोले थे क्या, अगर हमारा फॉर्म रहता था साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्म रहता था, तो हम बोलते थे ये चीज का आप अप्लाई कर देते थे। ठीक, अब देखिए ये चूंकि है क्या, ये न्यूमरेटर में नहीं है, ये किस में है, डिनोमिनेटर में, इसीलिए हम ये चीज का अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक, अगर ये न्यूमरेटर में रहता तो हम इसका अप्लाई कर सकते थे। ठीक, तो पहले वीडियो में हम इसके बारे में इस सारे टर्म पर प्रॉब्लम्स पर हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रॉब्लम्स इसका ले चुके हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कुछ अलग। ठीक, तो चूंकि देखिए हम जानते हैं cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है। ठीक, तो इससे हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो अब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन cos x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स डाल देंगे। एंगल देखिए क्या है, x माइनस ए और x माइनस बी। चलिए हम एंगल को सेपरेट करते हैं, तो हम क्या डाल देते हैं, साइन यहाँ पे डाल देते हैं। अब एंगल को भी सेपरेट करना होगा, क्योंकि एंगल दो एंगल दिया हुआ है, a इंटू बी के फॉर्म में है, तो एंगल अलग अलग होगा। एक एंगल को हम
नहीं सोच सकते हैं। ठीक है, तो एक एंगल अब देखिए हमको करना है x माइनस ए x माइनस बी। अब देखिए इसमें करना क्या है, यानी जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर में क्या होना चाहिए, यानी न्यूमरेटर में हमेशा 1 ही होना चाहिए। आप कुछ भी चीज का अप्लाई कर दीजिए, तो अगर हम मल्टीप्लाई किए हैं तो डिवाइड भी करना होगा, यानी 1 हमको लाना ही होगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं क्या है। अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव डालते हैं, ठीक, तो जैसे हम यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव डालेंगे तो क्या हो, ठीक, x माइनस ए अगर यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव डालते हैं, पॉजिटिव जैसे डालेंगे यहाँ पर आ जाएगा 2x। ठीक है, तो 2x और ये हो जाएगा माइनस ए माइनस बी। ठीक है, तो इस तरह हमारा क्या होगा, अगर हम वेरिएबल से ही अगर हम क्या कर दें, किसी भी कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, ना कि वेरिएबल से करते हैं। ठीक है, तो इस तरह देखिए क्या होगा, चूंकि हमको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, इसीलिए हम कांस्टेंट्स के बारे में हमेशा सोचेंगे। अगर हम नेगेटिव देते हैं, देखिए क्या होगा इस तरह हमारा, तो x देखिए क्या होगा, माइनस एक्स प्लस एक्स, एक्स कैंसिल हो गया, माइनस ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, तो हम भाग देंगे इसमें, यानी डिवाइड करेंगे, साइन बी माइनस ए से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, कांस्टेंट हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो साइन बी माइनस ए, साइन बी माइनस ए कैंसिल हो जाएगा और ये 1 बचेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम आते हैं फार्मूला पर। साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू साइन बी होता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, तो साइन बी माइनस ए आपका ये हो गया, इसको हम लिख देते हैं साइन ए, साइन ए यही है, ए के जगह पे एक्स माइनस ए है, इंटू कॉस बी, कॉस बी, बी के जगह पे एक्स माइनस बी है, फिर क्या है माइनस कॉस ए, कॉस ए के जगह पे एक्स माइनस ए, इंटू साइन बी, बी के जगह पे एक्स माइनस बी। ठीक, बाय कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। ठीक है, अब हम इसको अलग अलग कर देते हैं, तब इसके बाद हम इसको सॉल्व करें। इसको जैसे हम अलग किए तो पता चला कि ये टर्म और ये टर्म, कॉस और कॉस वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा टेन एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स। ठीक है, ये तो दोनों के लिए माइनस। अब इस पर आते हैं, इस पर जैसे हम आएंगे तो देखिए इसमें कौन सा टर्म कैंसिल होगा, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये भी हो जाएगा क्या आपका टेन एक्स माइनस बी डी एक्स। अब देखिए हम आपको ये चीज तो नहीं बताए हैं, क्योंकि ये चीज फॉर्मूला है आपका, तो आप क्या जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी है, तो कुछ प्रॉपर्टी को आप जानिए। जैसे हम कह दें इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स इंटू डी एक्स, टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स, लॉग सेक एक्स होता है। अगर हम कह दें इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स इंटू डी एक्स, इसका होता है लॉग साइन एक्स प्लस सी। तो एक वीडियो में हम एक ऐसा एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम ये बताएंगे इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स, ये सारे फॉर्मूला को हम प्रूव करेंगे। एक वीडियो बनाएंगे उसमें हम ये चारों फार्मूला को हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, अब देखिए इसको आगे बढ़ते हैं, 1/साइन बी माइनस ए, टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स, सेक एक्स के जगह पे एक्स माइनस ए है इस तरह, और टेन एक्स भी है तो हो जाएगा लॉग सेक एक्स के जगह पे एक्स माइनस बी प्लस सी। इस तरह ये आपका इंटीग्रेट हो चुका है। तो ध्यान देना है
इस फॉर्म को कैसे हम सॉल्व किए। लग रहा था थोड़ा प्रॉब्लम्स थोड़ा हार्ड है, लेकिन जब इसको हम सॉल्व किए तो ये दिखने लगा आसान। इस तरह ये आपका इंटीग्रेट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 7.2 को स्टार्ट करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद पड़े तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप कहीं भी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।